Hello everyone. Today we will try to calculate the more number of example based on the same topic which is already started in a previous video, roots of a complex number, and we have already calculated 4 to 5 example, okay, which are asked in a examination in a different way in a previous videos. Now today we will see one or two example, more number of example in this video lecture. Okay, now we know about the roots of a complex number, how to find out the roots. Okay, first of all we need to convert in this form, then write in a general form, then just see which number of roots required in an example. Okay, and then use the De Moivre's theorem, getting, and just put the various value of k one by one. Now see this example. Find the distinct value of 1 plus I raised to 1 by 3. That means 1 plus I raised to 1 by 3. So here 1 by 3 means थर्ड रूट. ओके, डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए किसकी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई की. सो हमें डिफरेंट 3 वैल्यू मिलेगी. सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 1 बाई 3. सो k क्या होगा पहले हम देख लेते, 0 1 एंड 2. गेटिंग. सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 1 प्लस आई है उनको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो 1 प्लस आई है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 and y equal to also 1, because comparing the given complex number with our standard form x plus iy. Getting. Now from these two value of x and y, first of all we need to find out the value of modulus and argument. Means modulus means r, that is square root of x square plus y square. So 1 square plus 1 square. So here we will get answer square root 2. Okay, say here. And then find out argument means theta. So theta equal to क्या आता है, tan inverse y by x. So 1 by 1 means 1 and tan inverse 1 equal to, we know, pi by 4, 45 डिग्री. सो यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ से हमें ये दो वैल्यू मिल गई. मॉड्यूलस मीन्स आर, रेडियस भी बोल सकते हैं स्क्वायर रूट 2, एंड जो आर्ग्यूमेंट है थीटा वो क्या है हमारा पाई बाई 4. ओके, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. सो यहाँ पे हमें वैल्यू एंटर करनी है. सो आर की वैल्यू क्या हो गई स्क्वायर रूट 2, वो यहाँ पे रख दी, और थीटा क्या है हमारा पाई बाई 4, तो दोनों को यहाँ पे रख दिया. ओके, सो इन दिस वे we will easily convert the any given complex number into its polar form. Now here we require the 1 by 3 मतलब third root. So simply just taking the third root both the side. Okay, so मतलब क्या करेंगे, या तो उससे पहले हमें क्या करेंगे, पहले देखो ये जो है cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, उसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं. पीरियोडिक फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं 2k पाई प्लस पाई बाई 4, दोनों में कॉस एंड साइन में, राइट. ऐसे पाई बाई 4 है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 2k पाई प्लस पाई बाई 4. ये ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा ही है, सब ये बहुत ईजी हो गया. तो ये जनरल फॉर्म में लिख दिया. बाद में हम अभी यहाँ पे रूट लेंगे ना, थर्ड रूट. सो देखो ये लेफ्ट साइड पे क्या है, यहाँ पे 1 प्लस आई है. सो यहाँ पे
थर्ड रूट लेकर 1/3 लिखेंगे, और ये जो राइट साइड पे जो पूरी टर्म है उनको 1/3 लिखेंगे। ऐसे देखो ये टर्म आएगी। अब यहाँ पे k क्या आएगा, थर्ड रूट है तो k इक्वल टू हमने देखा कि n इक्वल टू क्या, थर्ड रूट है तो 3 है, तो k क्या आएगा 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ओके चलो, तो अभी ये थर्ड रूट हमें ये तो फाइंड करना है इनके वैल्यू। अब जो राइट साइड आया उनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसा रहेगा, देखो ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट cos प्लस आई साइन 1 उनको अलग रखते हैं, और वहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डी मोविस थ्योरम। तो ये जो 1/3 है उसको सेपरेट कर देते हैं। ये स्क्वायर रूट 2 जो है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻², और उसको हम क्या देंगे 1/3। तो एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं 2⁻1/6 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2⁻1/6 लिखा है, और ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट इनको 1/3 दीजिए। तो cos प्लस आई साइन के फॉर्म में हो और उसका पावर है, तो हम डी मोविस थ्योरम यूज करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, ये यहाँ से निकल के कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे ऐसा कर दिया और यहाँ पे कर दिया है 2⁻1/6। अब हमें पता है k की वैल्यू क्या है 0 1 2, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन फाइनल। सो वही इक्वेशन में हमें क्या करना है, अब k इक्वल टू 0 देन 1 एंड 2 रख के इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो वही क्या है 1 प्लस आई की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी हमें, गेटिंग डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो वो रूट ही फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम k इक्वल टू पहले क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो क्या आएगा ये टर्म 0 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे π/12, और ये 2⁻1/6 तो है ही। सो क्या आएगा cos π/12 प्लस आई साइन π/12। सिमिलरली just now put the value of k equal to 1, okay, in this equation. So ये 2⁻1/6 तो यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2π प्लस π/4, ओके ब्रैकेट में। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 ज़ा 8, पाई प्लस पाई मीन्स क्या आएगा 9π, और यहाँ पे ये 1/3 तो आगे है, तो क्या आएगा 9π/12 दोनों में आएगा। तो ये आएगा हमारा आंसर cos 9π/12 प्लस आई साइन 9π/12। अब नेक्स्ट है, तो हम क्या रखेंगे वहाँ पे k इक्वल टू 2, ये लास्ट वैल्यू है हमारी ये इक्वेशन में। सो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4π हो जाएगा, ये 1/3 तो है ही, और ये 4π प्लस π/4 हो जाएगा, तो 1/3 तो रहने देंगे, तो ये 16π प्लस पाई मतलब 17π हो जाएगा डिवाइड बाई 4। तो आंसर क्या आएगा हमारा 17π/12, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, तो ये आ जाएगा। सो इस तरह से हमें ये 3 वैल्यू हमें मिल गई, किसकी, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था ना 1 प्लस आई उनकी। ओके, सो ये तीनों वैल्यू का हम यूनिट सर्कल जो होता है ऐसा, वहाँ पे ये जो सारी वैल्यू जो है रूट मिले है उसको लोकेट करना है तो हम कर सकते हैं एंगल पे, राइट। सो ये 3 आए हैं, तो देखो मैं बस ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ इस तरह से। ओके, सो पहला रूट है उसको बोला है F1, दूसरा को F2 बोला है, और F3। सो एंगल जो भी आया है वो कैलकुलेट कर लीजिए, पाई है तो उसको 180 डिग्री करिए। ओके, और वहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो तो हम इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं। अब देखो एक हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी करेंगे कि अभी ये किसकी वैल्यू आई, अभी 1 प्लस आई की आई ना, 3 वैल्यू आई, थर्ड रूट फाइंड किया है इसीलिए 1/3 है ना। अब ये तीनों वैल्यू का हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर फिर से क्या आ जाएगा 1 प्लस आई आ जाएगा,
क्योंकि इनकी ये वैल्यू है तीनों, यानी तो वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। हमने एक बार शायद देखा भी है कि प्रोडक्ट, कंटिन्यू प्रोडक्ट, ओके। सो जितना भी हमारा रूट निकले है, जितनी भी वैल्यू मिली है, वो सभी का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन। सो जिसका भी हमने फाइंड किया था वही आंसर हमें मिलेगा। तो वो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है, वो यहाँ पे लिखा है देखो। अब ये जो प्रोडक्ट है तीनों वैल्यू शॉर्ट में लिखा है देखो, cos π/12 प्लस i sin π/12 है ना, पहली वैल्यू। 2⁻1/6 तो है ही पहले से, तो वो तो यहाँ पे होगी। तो ये फॉर्म को शॉर्ट में लिखा है cos का CIS और ये एंगल π/12 यहाँ पे, ओके। सिमिलरली जो सारे जो रूट्स हमें मिले हैं उसको हम शॉर्ट में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो 2⁻1/6 2⁻1/6 2⁻1/6 वहाँ पे बेस 2 है, तो उसका पावर का क्या होगा, एडिशन होगा ए से। तो क्या लिख सकते हैं, 2⁻3/6, तो 3 कैंसिल होगा, तो 2⁻1/2 लिख सकते हैं, या तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, √2। सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे चेक करना है, 2⁻3/6 आएगा, और उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √2 नेक्स्ट स्टेप में, गेटिंग। सो यहाँ पे ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उसको चेक करिएगा, क्या आएगा, 3/6 2⁻2। और हमने ऑलरेडी पहले देखा था जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये सभी एंगल का क्या होता है, एडिशन। तो हम c लिखते हैं cos प्लस i sin, और सभी एंगल का क्या कर देते हैं, एडिशन। तो ये हो गया, तो उसका एडिशन क्या है, 27 π/12, ओके। अब यहाँ पे कैंसिल होगा, देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 4। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, √2 is 9 π/4। अब 9 π/4 को हमें लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2π प्लस π/4, तो सेम ही आता है ना, 4 2 8π प्लस π 9 π/4 ही आता है। तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, गेटिंग। सो उनको ही हमें लिखना है, तो फिर से कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ये 2π मतलब तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये π/4 लिख सकते हैं हम कि cos π/4, ये √2 है ही। काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये √2 है ही, उसको हम एक्सपांड करते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में से फुल फॉर्म में लिखते हैं, सी को cos π/4 प्लस i sin π/4। अब इनकी वैल्यू पता है, cos π/4 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 एंड प्लस i, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, प्लस i यहाँ पे आएगा, और क्या आएगा, sin π/4 है तो 1/√2, राइट। सो यहाँ पे i आएगा, तो देखो अभी आंसर क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, राइट। तो क्या होगा, 1 प्लस यहाँ पे भी i आ जाएगा। तो देखो जो भी हमारा एग्जाम्पल था 1 प्लस i का हमें फाइंड करनी थी ना वैल्यू डिस्टिंग, तो वही हमारा आंसर आ गया। सभी की रूट की जो वैल्यू है तीनों, उनका हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये भी एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि इस तरह से भी एग्जाम्पल आ सकता है, ओके, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो ये इक्वेशन है z² माइनस 5 प्लस i/z प्लस 8 प्लस i = 0। सो एक्चुअली ये जो है वो हम देखें तो एक क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन है। सिंपल हम लिखते थे ना, x² प्लस 2x, या कोई भी ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देखा था, ये वाला जो हम नॉर्मल करते थे वही हम करेंगे
कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, राइट। माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये बुक में बहुत शॉर्ट में देते हैं डायरेक्टली। ये पूरा जो इक्वेशन है उनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, एक्स के जब जेड लिखते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो देखो ए की वैल्यू क्या है कि जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1 आएगा। बी क्या आएगा, जेड का कोफिशिएंट क्या है -5 प्लस आई है। और सी क्या आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है 8 प्लस आई। तो वही लिखा है पूरे इक्वेशन में। क्या आता है इक्वेशन में, 1/2a आता है डिनोमीटर में। तो 2a, ए की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है। सो 2a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 लिखा है देखो डिनोमीटर में। सो न्यूमरेटर में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। तो पहले क्या था माइनस बी, तो ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस भी आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ओनली क्या रहेगा 5 प्लस आई। तो 5 प्लस आई लिखा है देखो यहाँ पे। देन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस आई स्क्वायर लिखा है देखो यहाँ पे -4ac। तो 4 ए की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू क्या है 8 प्लस आई। तो क्या होगा 4 इंटू 8 प्लस आई। तो वही लिखा है सब कुछ। तो ए बी सी हमें लिखना पड़ेगा। बाद में आप फॉर्मूला लिखो देन वैल्यू इंसर्ट करो। यहाँ पे बुक में डायरेक्ट दे दिया है तो थोड़ी मतलब क्या है एरर आ सकती है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन एरर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो उससे बेटर है कि इस तरह से थोड़े स्टेप ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह से लिखो। चलो तो ये तो हो गया। ये जो है इक्वेशन उनके बेस पे हमने ये लिख दिया। अब उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 1/2 तो रहेगा ही, 5 प्लस आई सेम है। अब ये जो है 5 प्लस आई स्क्वायर होल स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला इक्वेशन। तो 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2ab, तो ए की वैल्यू 5 है और बी क्या है आई है। तो क्या लिख सकते हैं 10i लिख सकते हैं प्लस 10i। और बी क्या है आई है तो आई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं -1, तो -1। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस प्लस -32 माइनस प्लस -4i। तो उनको ही हमें करना है अभी सिंप्लीफाई। तो देखो ये यहाँ पे रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर दो। तो रियल पार्ट क्या आएगा 25 -1 24 हो जाएगा -32। तो क्या हो जाएगा -8 आंसर आएगा। एंड 10i -4i क्या आएगा +6 आएगा। अब देखो यहाँ पे गाड़ी फंसी ना, ये तो सेम ही रहेगा। अब ये जो है इसमें माइनस वाला है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट में, तो उसका हमें कैसे करना है तो वो मैंने अभी तक बताया नहीं था। लेकिन जो स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आया है ऐसा a प्लस आई बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो उसको कैसे करना है, तो ये इक्वेशन है देखो। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो क्या आएगा, प्लस और माइनस तो हम आगे लिखा ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा स्क्वायर रूट मॉड्यूलस जेड प्लस a/2 प्लस साइन ऑफ बी। यहाँ पे जो भी बी की साइन होगी वो हमें लिखनी है आई। और क्या आएगा स्क्वायर रूट में यहाँ पे मॉड्यूलस जेड प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा -a। सो हमारे पास सभी की वैल्यू है। ए की वैल्यू तो 1 है ही, किसकी वैल्यू नहीं है मॉड्यूलस जेड, मतलब वो फाइंड करना है हमें। तो मॉड्यूलस जेड कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या है -8 + 6i है ना, उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है देखो हमारा a प्लस आई बी के साथ कंपेयर करो इनको। a की वैल्यू क्या है 8 है तो 8 स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस b क्या है हमारा 6 है तो क्या होगा 36। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 100, तो आंसर क्या आएगा 10। सो मॉड्यूलस जेड हमें फाइंड करना था तो वो मिल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर कि भाई स्क्वायर रूट में क्या है मॉड्यूलस जेड है ना,
तो ये मॉड्यूलस जेड की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस ए है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है -8 है, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस -8 डिवाइड बाई 2। ओके, ये इक्वेशन प्लस साइन ऑफ बी, तो बी की साइन क्या है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस आई, स्क्वायर रूट में सेम आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या कर देना है यहाँ पे प्लस। सो ये आंसर मिल गया हमें 10 - 8 तो क्या होगा 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 1 मिला यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे 10 + 8 क्या होगा 9, सॉरी 18, 18/2 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 9 क्या आएगा 3। सो ये आंसर मिल गया हमें किसका, इनका आंसर क्या मिला 1 + 3i। तो ये 1 + 3i यहाँ पे रख दो, तो 1/2 इन ब्रैकेट 5 + i तो है ही, प्लस और माइनस क्या आएगा आंसर, ये जो है स्क्वायर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आया ना उसका आंसर आया 1 + 3i, तो वो यहाँ पे रख दिया। बस अब सेपरेट कर दो। ओके, तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे करना, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो ये 1/2 तो है, चलो एक बताता हूँ 5 + i, अब प्लस लेता हूँ पहले, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 + 3i लिखेंगे, +1 + 3i, सो 1/2 तो है ही। सो 5 एंड 1 क्या हो जाएगा 6, प्लस ये i और ये 3i, तो क्या होगा 4i। अब 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 6/2 मतलब 3, प्लस यहाँ पे 4/2 तो 2i हो जाएगा। सो एक रूट क्या है हमारा 3 + 2i। सिमिलरली हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा। वो कैसे करेंगे, 5 + i, अभी यहाँ पे माइनस लेंगे तो -1 आएगा, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3i। सो 1/2, 5 ये रियल वैल्यू है -1, तो 5 - 1 क्या होगा 4, और इमेजनरी i -3i है, तो क्या आएगा -2i आएगा। 2 से डिवाइड करो तो 4/2 क्या आता है 2, -2/2 तो 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे i। सो 2 - i हमारा सेकंड रूट आ गया। सो इस टाइप का जो एग्जांपल आए तब हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है, बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने दो फार्मूला यूज़ की, एक तो ये हमें पता है वो, और दूसरी ये, गेटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।